बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई ढकी छुपी बात तो अब रही ही नहीं। जो कुछ हो रहा है खुलेआम हो रहा है, और वही हुआ है जिसकी पेशगोई पिछले 2 महीने से की जा रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई है, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की जो दरखास्तें हैं उनके लिए बेंच मुकर्रर किया गया है और उसकी अब समाअत होनी है। और इस बेंच में जो नए तैनात होने वाले जज हैं, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास, वो शामिल होंगे। तो इस हवाले से काफ़ी कुछ गर्दिश कर रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स की भी राय है, वो इस वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। इसके अलावा मलिक रियाज की जानिब से एक बड़ी धमकी सामने आई है। इसको आप धमकी कह लें, वार्निंग कह लें, या जो भी समझ लें, लेकिन खुले लफ्ज़ों में उन्होंने अपने दिल का हाल बयान किया है। इसकी तफसीलात भी इस वीडियो का हिस्सा होंगी। और तहरीक इंसाफ की जानिब से साहिबजादा हामिद रजा भी अब मजहबी एक सूरत में जो है वो बेसिकली तो उनका ताल्लुक ही एक मजहबी घराने से है, लेकिन चूंकि अलकादिर ट्रस्ट केस को लेकर एक मजहबी कार्ड भी खेला गया हुकूमत की जानिब से। अतातारा ने कुछ उलमा के साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो आज फिर उसका जवाब भी उसी अंदाज में दिया गया है। साहिबजादा हामिद रजा की जानिब से उनकी गिरफ्तारी की भी कोशिश हुई। ये सारा क्या मामला था वो भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहां पर पहले एक फैसला आता है साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया की जमानत का। खासतौर पे इमरान खान की जो जमानत का मामला था उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बड़ा तफसील से लिखा कि ये जो तोशाखाना 2 केस है ये मजीद इंक्वायरी का केस है, और जो मौजूदा इसकी शक्ल है इसमें तो ये केस बनता ही नहीं है, इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो इसी नुक्ते पर फिर तहरीक इंसाफ को ये लगा कि हमें बरियत की दरखास्त डालनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा वाज़ेह फैसला आ चुका है। बरियत की दरखास्तें फाइल हुई, इसी दौरान जो नए जजेस की तैनाती का मामला था वो भी चल रहा था, और पहले से ये एक बात मार्केट में आ गई थी कि जो नए जजेस हैं उनको इन बेंचेस में शामिल किया जाएगा जो इमरान खान की अलकादिर ट्रस्ट केस में अपीलों को सुन सकते हैं। लेकिन फिर साथ साथ एक ये भी नैरेटिव चल रहा था, लोगों की राय थी कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो जजेस एकदम से वकील हैं, एक दिन दूसरे दिन वो जज बन जाते हैं, तो एकदम से उनको कैसे इतने हाई प्रोफाइल केस में बिठा दिया जाएगा। और साथ ही साथ कुछ ट्रेनिंग के प्रोसेस होते हैं, कुछ इब्तदाई दिनों में हमने पहले भी देखा है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस लगे थे, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सुमन रिफत और एक और जज साहब भी शामिल थे। इन एडिशनल जजेस को जब लगाया गया था तो बतौर रिपोर्टर हम इनकी अदालतों में कम ही जाते थे, क्योंकि कोई हाई प्रोफाइल केस इनकी अदालत में लगा नहीं था, और कोई मामूल के जो एक रूटीन के केसेस थे वो ही इनकी अदालतों में लगते थे। तो शायद इस रिवायत को देखते हुए कुछ लोगों की ये राय थी कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास हों या फिर जस्टिस आजम खान हों, इनके सामने शायद इमरान खान या इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो ना लगें। लेकिन पहला सरप्राइज तो तभी आ गया जब इनाम अमीन मिन्हास और आजम खान ने हलफ उठाया। तो अगले दिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक के साथ इनाम अमीन मिन्हास साहब का जो है वो बेंच बन गया। ये रोस्टर सामने आते ही वो सारी जो एक पेशन गोइयां थी वो थोड़ी सी सच साबित हो गई कि ये जो है वो एक जो बड़े केसेस हैं वो भी ये बेंच सुन सकता है। फिर एतराज पर समाअत की जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने, जो इन बरियत की दरखास्तों पर लगे थे। उसके बाद जारी बात है ये एक प्रोसेस है कि जब पहले एतराज पर समाअत होती है, फिर चीफ जस्टिस को भिजवाया जाता है। ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो उसी बेंच के साथ पास वापस लगा लें या फिर वो एक नया बेंच तश्कील दें। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये मुनासिब समझा कि इनाम अमीन मिन्हास साहब जो कि नए जज हैं वो सुने। अब ये सारा एक इतना खुला मामला है कि मैं इस पर कुछ भी कहूँ वो सब आप लोग जानते हैं कि एक पूरी जो है वो पहले चहमगोइयाँ चल रही थी कि शायद इन जजेस को खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तैनातियाँ होंगी वो किसी एक खास पैटर्न के तहत हो रही हैं। अब इस तरह की जो है वो, इसको हम अलमिया ही कह सकते हैं कि जो हमारे इंसाफ के इदारे हैं उसमें जब नई तैनातियां होने जा रही थी तो पहले ही ये इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए कि शायद ये किसी एक खास एजेंडे को फुलफिल करने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। और फिर चीज़ें
हो भी वैसे ही रही हैं कि जैसे एक प्रिडिक्शंस थी, लोगों की एक आरा थी कि शायद ऐसा हो सकता है, फिर कुछ हमारी तरह के लोग जो हैं वो पॉजिटिव ज़्यादा रहते हैं, तो हमें ये उम्मीद थी कि शायद ऐसा नहीं होगा, इन दोनों जजेस के सामने ये केसेस ना लगें और इनको पहले कुछ अरसे के लिए रूटीन केसेस दिए जाएं जैसे कि पहले होता रहा है। लेकिन यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि ये जो इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की जो दरखास्तें हैं, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ही सुनेंगे। अब इस पर गुज़श्ता वीडियो में मैंने जो राना सनाउल्लाह साहब का एक तबसरा आपके साथ शेयर किया था, वो आज फिर मैं दोहरा देता हूँ कि उन्होंने कहा था कि इनमें वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो इस ओहदे के लिए दरकार थी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जो कोई, आप इसको वो नहीं कह सकते कि वो कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। ये एक इस तरह से था कि तंजिया उनका जो है ये तबसरा था, और फिर आगे अब चीज़ें जिस तरफ बढ़ रही हैं मज़ीद भी चीज़ें सामने आ सकती हैं। अब अगली बात कर लेते हैं, जो मलिक रियाज साहब की जानिब से एक धमकी आई है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ नैब की जानिब से एक बड़ी सख्त प्रेस रिलीज सामने आई थी, और इस प्रेस रिलीज में उन लोगों को भी नैब ने वार्न किया था कि जो कोई सोच रहा है कि मलिक रियाज के साथ दुबई में जो एक वो अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं उसमें अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उनको भी वार्निंग दी गई। और फिर मलिक रियाज को मफरूर, इश्तिहारी और फ्रॉड जितने भी इल्जामात हो सकते थे वो उस प्रेस रिलीज में शामिल थे। एक बड़ी सख्त किस्म की प्रेस रिलीज थी, और उस पर अब मलिक रियाज ने कहा है कि मेरे पास बड़े राज हैं, मैं दिल में दबा के बैठा हूं, मुझे इतना मजबूर ना करें कि मैं ये सब फिर ऑन रिकॉर्ड ले आऊं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर मुझे किसी के खिलाफ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैंने पहले भी कहा है, अब फिर कह रहा हूं कि मैं गवाही नहीं दूंगा किसी के खिलाफ, और मैं इस्तेमाल नहीं हूंगा। इसके बाद अब बेचारा मीडिया जो है पाकिस्तान का, खासतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया, वो पिस के रह गया है कि इधर भी बड़ा घर है, इधर भी मलिक रियाज की जो पर्सनैलिटी है वो मीडिया मालकान के साथ उनके ऐसे अटैचमेंट्स हैं, ऐसे ताल्लुकात हैं कि उनके लिए अब खासी मुश्किल खड़ी हो गई है। लेकिन ये दूसरी बार है कि मलिक रियाज की जानिब से एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि आप कुछ भी कर लें, मैं किसी के खिलाफ बयान नहीं दूंगा। जारी बात है, अलकादर ट्रस्ट केस में उनका एक मामला है, वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और काफ़ी अब उसमें इनको जो है वो मलिक रियाज को, इनके बेटे को इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था। तो चीज़ें अभी तक कोई सेटलमेंट की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही, मज़ीद सख्ती, मज़ीद उलझाव ये हमारे सामने आ रहा है। अब प्रोग्राम के आखिर में बात कर लेते हैं साहिबजादा हामिद रज़ा की। आज वो अपने इदारे गए थे, वहाँ पर उलमा के साथ उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चूँकि बुनियाद हुकूमत की जानिब से डाली गई थी अलकादर यूनिवर्सिटी को लेकर कि वहाँ पर निसाब क्या है, बच्चे क्या करते हैं, सीरत उन नबी का मामला जुड़ा हुआ है, तो इस पर ज़्यादा बात करनी भी नहीं चाहिए। ये अल्लाह जो है वो लोगों के दिलों के भेद खूब जानता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इसमें मजहब कार्ड जो है वो वाज़ेह तौर पर इस्तेमाल किया गया। अतातारड़ जो है वो कुछ उलमा के साथ बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर इसके निसाब पर भी गुफ्तगू हुई। जो है मरियम नवाज की जानिब से भी इस तरह की गुफ्तगू आई कि वहाँ पर कोई जादू टोना पढ़ाया जाता है, वो अब नहीं पढ़ाया जाएगा, और अब निसाब जो है वो ये होगा। लेकिन पहले ही इस जो इंस्टीट्यूट का एक क़याम का मकसद है वो है ही जो है वो दरस कुरान, सीरत नबी, सूफीज़म, जो है यही सारी पैटर्न को लेके इस यूनिवर्सिटी ने चलना था। और वहाँ पर जो तकरीबन 200 के करीब तालिब इल्म मुख्तलिफ सेमेस्टर्स में ज़ेर तालीम हैं, उनकी भी गुफ्तगू सामने आई है, और वो यही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। मतलब एक दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम, सीरत नबी और सूफीज़म के हवाले से चीज़ें जो है वो एक पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, लाइफ अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं। अब जिस तरह से भी करके अब हुकूमत के ये तहवील में है ये यूनिवर्सिटी, लेकिन जब निसाब पे बात आई, सीरत नबी के हवाले से बात आई, तो फिर दोनों तरफ से अब मजहब कार्ड जो है वो शुरू किया गया है, हुकूमत ने शुरू किया। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से हामिद रजा साहब ने आज उलमा के साथ खड़े होके मजीद वजाहत भी की, और जारी बात है अब इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। और आप पिछले कुछ दिनों में देखा होगा आपने कि ईमान मज़ारी
نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں آج جو پچھلے کچھ عرصے میں اس میں جو توہین مذہب کے حوالے سے مقدمات تھے ان کی انہوں نے ڈیٹیل رکھی اور کس طرح سے یہ مقدمے بنائے گئے وہ سارا کچھ انہوں نے بتایا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مذہب کارڈ ہے وہ مطلب اب ہماری سیاست کا ایک حصہ ہو گیا ہے۔ لوگ مختلف اپنی اندرونی رنجشیں نکالنے کے لیے بھی مذہب کارڈ کا استعمال کرتے ہیں، پھر لوگوں پہ توہین مذہب، توہین رسالت کے مقدمات درج کرائے جاتے ہیں، اور یہ ایک خطرناک کھیل ہے جو پاکستان میں کچھ عرصے سے بڑھ رہا ہے۔ اب سیاست میں بھی نون لیگ نے پہلے ایک چنگاری لگائی تحریک انصاف کی جانب سے، اب اس کا جواب آیا ہے۔ ظاہری بات ہے اب جب یہ بات فردر آگے چلے گی تو مزید بھی علماء اس میں انوالو ہو سکتے ہیں، اور پھر جو مین مدعا ہوگا وہ کہیں پیچھے رہ جائے گا، پھر بلیم گیم آگے شروع ہو جائے گی اور چیزیں پتہ نہیں کس طرف جاتی ہیں۔ اور یہ پاکستان کی آج کی جو مین ٹاپ سٹوریز تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ جاتے جاتے ایک نعیم حیدر پنجوتھا اور اختیار ولی جو نون لیگ کے سینیٹر رہ چکے ہیں، ان کے درمیان کچھ ہاتھا پائی ہوئی ہے بول کے ایک پروگرام میں، اور پہلے جو ہے وہ ایک ہارڈ ٹاک ہوئی دونوں کے درمیان، پھر اختیار ولی اپنے سیٹ سے اٹھے، انہوں نے مکہ لہرایا، پھر دونوں کا گتھم گتھا ہوئے اور چیزیں کچھ اچھی نہیں تھی وہاں پر۔ ذوالقرنین حیدر جو ہے وہ رپورٹر ہیں، وہ اس پروگرام میں شریک تھے، تو انہوں نے یہ ڈیٹیل ڈسکلوز کی ہیں، بعد میں ویڈیو بھی آ گئی۔ تو ایک پہلے لڑائی ہوئی تھی سینیٹر افنان اور شیر افضل مروت کے درمیان، اب یہ دوسری اس طرح کی لڑائی ہے جو سامنے آئی ہے، اور دونوں میں ہلکی پھلکی کوئی یہ زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن کوئی زیادہ جو ہے وہ لڑائی نہیں تھی، بس گتھم گتھا ہوئے، اور پھر وہاں پر جو کیمرہ ٹیم تھی، اسٹوڈیو کے لوگ تھے، انہوں نے ان کو جو ہے وہ چھڑوایا اور اختیار ولی کو الگ لے گئے اور نعیم حیدر کو الگ لے گئے، اور اس طرح سے یہ معاملہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔